हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के द्वारा 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1815 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक किस पंवार शासक का कार्यकाल रहा। तो देखो 1815 में तो सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी और इसने शासन किया था 1859 तक। 1859 में ही इसकी मृत्यु होती, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी, तो हुई थी 1859 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से रेस्टोरेशन डे क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की रेस्टोरेशन डे क्या है। एक फसल का त्यौहार है, या टिहरी स्थापना दिवस है, या एक नृत्य समूह है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो रेस्टोरेशन डे है इसे मनाया जाता है टिहरी स्थापना दिवस। टिहरी स्थापना दिवस के रूप में रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी टिहरी की स्थापना, तो जो सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी, ये बनाई थी 28 दिसंबर 1815 को। तो इसी तिथि को 28 दिसंबर को रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है टिहरी स्थापना दिवस के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कैप्टन हेयरसी। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की जो मुलाकात होती है ये कैप्टन हेयरसी से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इसके अलावा इसे बोलांदा बदरीश भी कहा जाता है सुदर्शन शाह को, और कलाविदों का शिरोमणि भी सुदर्शन शाह को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सुदर्शन शाह ने निर्वासन काल में कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में कब निवास किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 1804 से 1814। तो देखो जब गढ़वाल में गोरखों का शासन रहा था यहाँ पे 1804 से 1815 तक, तो उस समय जो सुदर्शन शाह ने निवास किया था ये क्या था, कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में। हरिद्वार में सुदर्शन शाह ने निवास किया था 1804 से 1815 में, और 1815 में गढ़वाल यहाँ पे स्वतंत्र हो जाता है, तब अपने सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, ये बनाई थी टिहरी में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था। तो फाइनली ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था टिहरी में, तो ये क्या था 4 मार्च 1820 को। इसका जो सही आंसर है बी, इसके यहाँ पे सही आंसर है 4 मार्च 1820 को ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार टिहरी में स्वीकार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में कितने घर बनाए गए थे। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 30। 700 रुपये में छोटे छोटे 30 घर बनाए गए थे सुदर्शन शाह के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को कितने लाख रुपए ना देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन किया। तो अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह पर कितने लाख रुपए का आरोप लगाया था, तो ये लगाया था 7 लाख। 7 लाख रुपए का आरोप लगाया था अंग्रेजों ने, उन्होंने श्रीनगर पर यहाँ पे अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो टिहरी में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था ये सुदर्शन शाह ने कराया था और ये कराया था 1823 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रवाई परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1824। 1824 में रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राजभवन या पुराना दरबार 1848 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो टिहरी राजभवन या जिसे पुराना दरबार भी कहा जाता है इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था सुदर्शन शाह ने। और कब बनवाया था? ये बनाया था 1848 में। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभागार ग्रंथ को कितने खंडों में लिखा गया है? तो सभागार ग्रंथ की रचना किसने करी है? तो ये करी है सुदर्शन शाह ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभागार ग्रंथ को किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुदर्शन शाह ने। और कितने खंडों में लिखा है? तो ये लिखा है 7 खंडों में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी अजब राम। अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सभा सागर ग्रंथ में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। तो बिल्कुल सही है, जो सभा सागर ग्रंथ है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही कथन है। बोलांदा बद्रीश सुदर्शन शाह को कहा जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही। बोलांदा बद्रीश जो कहा जाता है सुदर्शन शाह को कहा जाता है। जो टिहरी की जनता थी ये सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रीश कहती थी। मौला राम चैतो व माणकू को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाघ से किसने रक्षा करी थी? तो अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाघ से रक्षा किसने की थी? तो ये करी थी सुदर्शन शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सुदर्शन शाह ने फ्राइडन की बाघ से रक्षा करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण व सयाना की नियुक्ति की थी। तो ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण व जो सयाना की नियुक्ति करी थी ये करी थी सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई? तो मैंने आपको ऊपर ही यहाँ पे बता दिया था कि जो सुदर्शन शाह की मृत्यु होते ये होते 1859 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कामदार नामक अधिकारी होते थे। तो कामदार नामक जो अधिकारी होते थे ये होते थे राजस्व व धन एकत्र करने हेतु हेतु होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्व व धन एकत्र करने हेतु कौन होते थे? तो ये होते कामदार नामक अधिकारी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1859 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन काल था? तो 1859, देखो जब 1859 में यहाँ पे सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है तो इनके बाद यहाँ पे टिहरी का शासक बनता है, ये बनता है भवानी शाह। तो भवानी शाह का कार्यकाल रहता है 1859 से 1861, 1859 से 1871। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो टिहरी के दूसरे शासक बनते, पहले शासक तो सुदर्शन शाह थे और दूसरे शासक बनते भवानी शाह। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी के प्रथम शासक कौन थे? तो सुदर्शन शाह थे और दूसरे हैं भवानी शाह। तो क्रम लगाने को भी आता है, पहले यहाँ पे कौन हो गए? सुदर्शन शाह, दूसरे भवानी शाह, उसके बाद प्रताप शाह बनते हैं, उसके बाद कीर्ति शाह बनते हैं, उसके बाद नरेंद्र शाह, उसके बाद मानवेंद्र शाह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्रम लगाने को भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किनके द्वारा बनवाई गई? तो अब किसका कार्यकाल चल रहा है? तो अब चल रहा है भवानी शाह का।
तो भवानी शाह शासक कब बनते हैं 1859 में। तो 1859 से रहते हैं और 1871 तक। तो ये आपको वर्ष यहाँ पे ध्यान रखना, इससे आप क्या है एग्जाम यहाँ पे प्रश्न को सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि 1862 इसमें देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किनके द्वारा बनवाए गए थे, तो किसका कार्यकाल चल रहा है, तो ये चल रहा भवानी शाह। तो भवानी शाह के द्वारा ही 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भवानी शाह की माता का नाम क्या था। तो भवानी शाह की जो माता का नाम था ये था गुण देवी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में साधु प्रकृति के नरेश कौन थे। तो जो भवानी शाह थे या साधु प्रकृति के नरेश थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1871 से 1886 ईस्वी तक टिहरी में किसका शासन रहा। तो 1871 से 1886 तक जो टिहरी में शासन रहता है ये रहता है प्रताप शाह का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। यानी ये टिहरी में यहाँ पे तीसरे नंबर के शासक रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जलकूर नदी के तट पर 1877 ईस्वी में प्रताप नगर की नींव किसने रखी थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी प्रताप शाह ने। प्रताप नगर की जो नींव रखी थी ये रखी थी प्रताप शाह ने। और आपको वर्ष ध्यान रखना है, ज़्यादातर वर्ष पूछा जाता है कि कब रखी थी, तो ये रखी थी 1877 ईस्वी में। और यह आपके किस नदी के तट पर है, तो जलकूर नदी। डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि प्रताप नगर किस नदी के तट पर है, तो ये जलकूर नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रताप शाह जो थे ये परमार वंश के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने नाम से नगर की स्थापना करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि परमार वंश के पहले कौन से शासक थे जिन्होंने अपने नाम से नगर की स्थापना करी थी, तो यह प्रताप शाह, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा प्रारंभ की। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है सुदर्शन शाह। विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की जो प्रथा शुरू करी थी ये सुदर्शन शाह ने करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इतिहासकारों के अनुसार 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सहायता करने पर कौन सा प्रांत सुदर्शन शाह को उदार स्वरूप दे रहे थे। तो इतिहासकारों के अनुसार 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सहायता करने पर सुदर्शन शाह को जो उदार स्वरूप यहाँ पे प्रांत दे रहे थे, तो ये दे रहे थे यहाँ पे बिजनौर वाला प्रांत, ये आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत का ऐसा शासक जिसे जनता बोलांदा बद्रीस और ब्रिटिश यात्री कलाविदों का शिरोमणि कहते थे। तो बोलांदा बद्रीस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुदर्शन शाह। तो टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रीस कहती थी, और जो ब्रिटिश यात्री थे ये इन्हें कलाविदों का शिरोमणि कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में किस शासक के समय जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी प्रताप शाह। जूला पैमाइश के आधार पर जो भूमि बंदोबस्त कराया था ये कराया था प्रताप शाह ने, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और कब कराया था, तो ये कराया था 1873 में कराया था जूला पैमाइश के आधार पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था। तो गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था, तो ये होता था कारदार नामक अधिकारी होता था। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, कारदार नामक अधिकारी से कहा जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी। तो पाला बिसाऊ जो प्रथा थी यह एक प्रकार का था टैक्स था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल का ऐसा शासक जिसने सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई और जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कीर्ति शाह।
कीर्ति शाह ने सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाए और इसकी प्रशंसा कौन करते हैं? तो ब्रिटिश गवर्नर भी इसकी प्रशंसा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टिहरी में बिजली सुविधा। तो टिहरी की जनता को बिजली की सुविधा जो सबसे पहले उपलब्ध कराई थी कीर्ति शाह ने। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा सर्वप्रथम शुरू करी थी प्रताप शाह ने, ये कथन बिल्कुल सही है। माइनर्स एवं सैंपर्स फोर्स का गठन कीर्ति शाह ने कराया था, एक कथन भी बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ गढ़वाल नरेंद्र शाह। तो बैंक ऑफ गढ़वाल नरेंद्र शाह ने नहीं बल्कि बैंक ऑफ गढ़वाल की जो स्थापना करी थी ये भी कीर्ति शाह ने करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कृषि बैंक में से कहा जाता है, किसानों के कल्याण के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करी थी कीर्ति शाह ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।